पर धर्म परिवर्तन हुआ, ऐसा प्रचार किया जाता है। ये मैं इसलिए कहता हूं झूठा प्रचार है कि यदि तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन हो रहा था तो ब्राह्मण उस समय क्या कर रहे थे? चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लेते थोड़ी देर के लिए कि जब तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन हो रहा था और तुमको आदेश दिया है गीता में, धर्मो रक्षति रक्षम, तुम धर्म की रक्षा करो तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। गीता ने तुमको रक्षा करने का आदेश दिया था, तुम्हारे सामने तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन हो रहा था, तो कितने ब्राह्मण इसको रोकने के लिए शहीद हुए? उसमें एक ब्राह्मण का नाम बताओ। वो का नहीं पूछा, ये धर्म परिवर्तन रोकने के लिए कितने ब्राह्मण शहीद हुए? और अगर एक भी ब्राह्मण शहीद नहीं हुए तो तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन हुआ। ये झूठा प्रोपेगेंडा का ही नहीं कर रहे। तुमको ये कहने का कोई अधिकार नहीं है, बल्कि जब ऐसा हो रहा था, ऐसा तुम कहते हो, तो उस समय मुगलों का प्रशासन चलाने का काम ब्राह्मण कर रहे थे। मुगलों के प्रशासन में 40% हिस्सेदारी ब्राह्मणों की और राजपूतों की थी। बहुत खास बात आपको बता रहा हूं कि मुगलों के प्रशासन में 40% हिस्सेदारी ब्राह्मणों की और राजपूतों की थी। अगर ब्राह्मणों की और राजपूतों की 40% हिस्सेदारी थी तो तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन हो रहा था, तो तुम लोगों को रोकने का काम करना चाहिए था। तुम रोकने का काम करने के बजाय तुम मुगलों का प्रशासन चलाने का कार्य कर रहे थे। इसका मतलब है कि यदि तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन हो रहा था तो तुम भी उसमें शामिल थे, क्योंकि तुम प्रशासन में थे। और अगर तुम उसमें शामिल थे तो तुम्हारा भी नंबर हम लोगों को लगाना चाहिए। अगर दूसरे लोगों का नंबर लगाना चाहिए ऐसा तुम कहते हो तो तुम्हारा भी नंबर लगाना चाहिए कि तुम भी उस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। मगर मैं ऐसा मानता हूं कि मैं इस थ्योरी को, इस सिद्धांत को नहीं मानता हूं। ब्राह्मण लोग तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन हुआ, इस सिद्धांत का प्रचार क्यों करते हैं? क्योंकि उनका जो ब्राह्मण धर्म है उसमें शूद्र है, उसमें आदिवासी है, उसमें क्रिमिनल ट्राइब है, नॉमिनिक ट्राइब है, सेमी नॉमिनिक ट्राइब है, उसमें अछूत है। कितने सारे लोग हैं, 75% लोग हैं। 75% लोगों को तुम लोगों ने नीच बना के रखा। ये नीचता की वजह से उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। इस सच्चाई को तुम स्वीकार नहीं करना चाहते हो, इसलिए तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन हुआ। तुम अपने धर्म की नीचता, तो 75% लोगों के साथ तुम्हारा धर्म व्यवहार कर रहा था, उनको नीच बनाने का काम कर रहा था, उस नीचता पर पर्दा डालने के लिए तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन हुआ। ये झूठी थ्योरी जो है तुम लोग प्रचार में लाते हो, इन बातों को समझने की जरूरत है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं इस मौके पर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि शेड्यूल कास्ट के लोग ब्राह्मण धर्म के अनुसार हिंदू नहीं है। मैं जो आरएसएस में काम करते हो, विश्व हिंदू परिषद में काम करते हो, या बीजेपी में काम करते हो, एमएलए हो, मंत्री हो, बीजेपी वालों ने किसी शेड्यूल कास्ट को मंत्री बनाया हो, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया हो सकता है बनाया, मगर मैं उन लोगों को चुनौती देता हूं कि वो ये सिद्ध करे कि तुम हिंदू, वो खुद सिद्ध करे या ब्राह्मण सिद्ध करे वो हिंदू। मैं ब्राह्मणों को भी चुनौती देता हूं, शेड्यूल कास्ट हिंदू है, सिद्ध करे धर्मशास्त्रों के प्रमाण पर। ब्राह्मणों के धर्मशास्त्रों के प्रमाण पर वो सिद्ध करे शेड्यूल कास्ट हिंदू है। ब्राह्मणों के धर्मशास्त्रों के आधार पर आदिवासी हिंदू है, सिद्ध करे। ओबीसी के लोग जो वर्ण व्यवस्था में शूद्र माने जाते हैं और आज भी उनके घरों में ब्राह्मण शादी लगाने के लिए जाते हैं, मगर ब्राह्मण उनके घर का खाना नहीं खाते। बराबर है, बराबर है। ओबीसी की पार्टी लगी, मुझे ओबीसी में यही चाहिए, घर पे खाते नहीं। रियलिटी बता रहा हूं, ब्राह्मण भंगी का घर का नहीं खाते, पाटिल के घर का नहीं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, वो उनके घरों में जो शादी लगाते हैं वो वैदिक मंत्रों के आधार पर नहीं लगाते हैं, पुराणोक्त मंत्रों के आधार पर लगाते हैं, जिसे वो खुद अपवित्र मानते हैं। ब्राह्मण पुराणोक्त मंत्रों को अपवित्र मानते हैं, वेद मंत्रों को पवित्र मानते हैं। वेद मंत्रों का उच्चारण पाटिल लोगों के घरों में, मराठा कुंती लोगों के घरों में उच्चारण नहीं करते, उनके घर का खाना भी नहीं खाते। अब मेरा माइक पर कहने के बाद हो सकता है तो परिवर्तन आ जाए। नहीं तो मोहम्मद मिश्रा हमारी ये पब्लिक क्रिटिसाइज करेगा तो अभी खाना शुरू करना पड़ेगा, ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने पहले कुंडली निकालते थे, कुंडली में मराठा के बारे में लिखते थे, वर्ण शूद्र, गण राक्षस, मराठा लोगों के बारे में लिखते थे। रिकॉर्ड है मेरे पास, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। ब्राह्मण लोग मराठा लोगों का कुंडली निकालते थे, उसमें लिखते थे वर्ण शूद्र, गण राक्षस। राक्षस लिखते थे मराठा लोगों के बारे में, हमारे पास रिकॉर्ड है। अभी उन्होंने, जब मैंने इसको इशू बनाया तो अभी उन्होंने आपस में बैठकर डिसाइड किया, बड़ा मामला था, बहुत मुश्किल मामला है,
तो उन्होंने अभी क्या कर दिया, अभी राक्षस की जगह मनुष्य, और फिर उन्होंने आपस में सलाह मशवरा कर लिया कि जहां जहां मनुष्य लिखा होगा वहां वहां समझने का ये राक्षस है और शुद्ध, लिखने का मनुष्य मगर समझने का राक्षस और शुद्ध। ये उन्होंने ऐसा अंडरस्टैंडिंग बनाया कि होशियारी और चालाकी अगर वो कर रहे हैं तो वो होशियारी और चालाकी शायद दूसरे लोगों के पकड़ में ना आए, मगर वामन मेश्राम के पकड़ से तो कोई छूटने वाली बात नहीं। साथियों, मैं ये उदाहरण और सारे सबूत के साथ ये बता रहा हूं, और मैं दोनों तरफ से ये चुनौती देता हूं कि कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी ये सिद्ध करे वो हिंदू है। दूसरा, मैं ब्राह्मण को चुनौती देता हूं वो हिंदू है सिद्ध करे धर्मशास्त्रों के आधार पर। बहुत खास बात बता रहा हूं, ये बात मैंने पहले कभी नहीं बताई कि शेड्यूल कास्ट का आदमी ये सिद्ध करे वो हिंदू है। मैं सिद्ध करूंगा, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन लेकर हिंदू नहीं, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करूंगा और क्रॉस एग्जामिनेशन में सिद्ध करूंगा कि वो हिंदू नहीं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर शेड्यूल ट्राइब के लिए, नॉमिनिक ट्राइब के लिए, ओबीसी के लिए भी, कुणबी मराठा का आदमी भी हिंदू नहीं है, क्योंकि उनके महान पुरखे जो है शिवाजी महाराज को शूद्र कहकर उन्होंने राज्याभिषेक करने से इनकार कर दिया था। हिंदू कहकर तो कर सकते थे, हिंदू कहकर तो राज्याभिषेक कर सकते थे, नहीं किया, एविडेंस है। इसलिए साथियों, मैं ये बात इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं, ये सारी बातें इसलिए मैं समझा रहा हूं कि ये बातें हम लोगों को मौलिक रूप से समझने की जरूरत है। कुछ लोग मुझे कहते हैं मेश्राम जी आप ब्राह्मणों का विरोध क्यों करते हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने कई जगह ये जवाब दिया, दोबारा आपको बताना चाहता हूं कि मैं ब्राह्मणों का विरोध क्यों करना चाहता हूं। तो ब्राह्मणों की खेती मेरे खेती को लगी नहीं, मेरे ढोर डंगर ब्राह्मणों के खेती में जाकर चरते थे और ब्राह्मणों के ढोर डंगर मेरे खेती में आकर चरते हैं, इस वजह से मेरी कोई निजी दुश्मनी है, ऐसा भी कोई मामला नहीं। मेरा विरोध क्यों है, इसका जवाब देने के लिए मैंने कई लोगों को जब पूछा तो मैंने कहा देखो मेरे एक सवाल का जवाब दो, फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूं कि गांधी जी अंग्रेजों का विरोध क्यों करते थे। तो कहा वो विदेशी इसलिए विरोध करते थे। तो मैंने कहा ब्राह्मण विदेशी है ऐसा मैं मानता हूं, इसलिए मैं विरोध करता। जब गांधी जी गलत नहीं थे तो मैं गलत कैसे हूं, मुझे बताओ। जब गांधी जी को आप सही मानते हो तो मुझे गलत कैसे मान सकते हो? तो उनके पास कोई जवाब नहीं। दूसरी एक मौलिक बात इसी रेफरेंस में मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश में जैन समानता को मानने वाला धर्म, बुद्धिज्म समानता को मानने वाला धर्म है। उसके बाद ये जो सिख धर्म है ये समानता को मानने वाला धर्म है। ये जो लिंगायत है ये समानता को मानने वाला धर्म है। ये जो वारकरी है ये हमारे दादा महाराज हैं, ये भी समानता को मानने वाला धर्म है। इस्लाम मसावात समानता को मानने वाला धर्म है। क्रिश्चियनिटी समानता को मानने वाला धर्म है। ब्राह्मण धर्म बर्थ थ्योरी मानता है। बर्थ थ्योरी का मतलब है जन्म से श्रेष्ठ होता है। ब्राह्मण के घर में ही ब्राह्मण जन्म लेता है। इसका मतलब है कि ब्राह्मण धर्म रेशियल रिलीजन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मानने वाला, जन्म आधारित श्रेष्ठता और जन्म आधारित कनिष्ठता का सिद्धांत मानता है। इसका मतलब है ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मानने वाला धर्म। दूसरा, पारसी, पारसी कोई आदमी धर्म परिवर्तन करके नहीं बन सकता, इसलिए पर्शियन और पारसी जो धर्म है ये भी रेस को मानने वाला धर्म है। तीसरा धर्म है जूस और यहूदी, ये भी बर्थ थ्योरी मानने वाले ही लोग हैं। दुनिया में ये तीन धर्म हैं जो रेस को, जन्म आधारित सिद्धांत को मानने वाले धर्म हैं। और मैंने कई धर्मों के नाम पहले लिए, वो सारे धर्म समानता को मानने वाले हैं। अगर हम दो बातें अलग करें कि देश में समानता को मानने वाले कौन से धर्म हैं और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को मानने वाले धर्म कौन से हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से आपको पता चलेगा कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मानने वाले लोग हैं वो लोग इस देश में हम लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। और हमको आपस में लड़ाने की वजह से जो लोग गांव के ग्राम पंचायत में सरपंच नहीं चुन सकते वो देश का प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। जो लोग महाराष्ट्र के किसी गांव में कोई दोषी और कुलकर्णी सरपंच बन सकता हो तो बताओ, सरपंच 16 ग्राम पंचायत को बदल देते नहीं आ सकता, तो सरपंच बनने का सवाल ही नहीं है। जो लोग गांव के सरपंच नहीं चुन सकते वो देश के पंचायत का प्रधानमंत्री बनाने का काम कर रहे हैं। और ये काम तभी कर सकते हैं जब वो हम लोगों को आपस में लड़ाने भिड़ाने का काम करें, उसी स्थिति में कर सकते हैं और कर रहे हैं। अगर वो हम लोगों को आपस में लड़ाने और भिड़ाने की वजह से देश के पंचायत का नामदारी ही प्रधानमंत्री क्यों ना हो,
क्योंकि नरेंद्र मोदी ए रियल प्राइम मिनिस्टर नहीं, इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर, ही इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर। नरेंद्र मोदी ये रियल प्राइम मिनिस्टर नहीं है, एक नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। और मैं इसे प्रमाणित कर सकता हूं, एक उदाहरण देकर कहता हूं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होने के बाद ओबीसी की जाति आधारित जनगणना, लोग कहते हैं, प्रचार वाले कहते हैं, मीडिया वाले कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है ओबीसी है। अगर ओबीसी है तो उसने ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने का आदेश नहीं दिया। लोग कहते हैं वो बहुत लीडर है, लीडर है, उसको किसी का डर नहीं लगता। अगर किसी का डर नहीं लगता है तो जाति आधार गिनती क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा? बेडर है ना, 56 इंचियों की छाती है ना, क्यों नहीं कर रहा है? किसका डर लगता है उसको? नरेंद्र मोदी को किसका डर लगता है? मैं बताता हूं किसका डर लगता है। वाराणसी में गया, कहा गंगा मेरी मां। लोगों ने कहा उसकी मां का नाम गंगा होता, मां का होता, उसकी मां का नाम गंगा हो। फिर कुछ दिन के बाद कहा भाजपा भी मां, कहा दूसरी बार कहा भाजपा भी मां, फिर तीसरी बार कहा भारत माता ने मां। अरे लोग ध्यान देना चाहिए। फिर मथुरा में गया, मथुरा में गंगा नहीं, मथुरा में जमुना है, कहा जमुना। तो 4-4 माह हो गई। लोगों ने सोचा 4-4 माह हो गई तो कहां हो सकता है? हमें कोई एतराज नहीं, किसी भी हो सकती है, 4-4 माह हो सकती है, हमको एतराज करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मगर एक ठो बाप, कितनी भी माए हो सकती है, एक ठो बाप तो होना चाहिए। बाप से बचा, एक ठो बाप तो होना चाहिए। मगर बाप का नाम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कभी नहीं बताया। बताया हो सकता, कभी भी नहीं बताया बाप का नाम, तो इसलिए हमको भी मालूम नहीं हुआ। कुछ दिन पहले आरएसएस की दिल्ली में मीटिंग हुई तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री समेत सारा मंत्रिमंडल, आरएसएस की जो मीटिंग हो रही थी वहां जाके शरणागत हो गया, सरेंडर हो गया मोहन भागवत के सामने। जब मोहन भागवत के सामने शरणागत हो गया, आरएसएस के सामने शरणागत हो गया, तब लोगों को पता चला कि नरेंद्र मोदी का बाप, पहले पता ही नहीं था। तो नरेंद्र मोदी इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ए नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड होने की वजह से इनके द्वारा हमारे जो मसाइल है ओबीसी का आदमी होने के बावजूद भी इन्होंने हमारी समस्याओं का समाधान करने का कार्य नहीं किया, ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया। महाराष्ट्र में मराठा लोगों के आरक्षण के लिए आपस में लड़ाने का काम करते रहे, ओबीसी को और मराठा को लड़ाते रहे। धनगर को आदिवासियों के साथ लड़ाते रहे। इसके पहले जो शासन था वो धनगरों को आदिवासी के साथ, आदिवासी को धनगर के साथ लड़ाते रहे। और लिंगायत लोगों ने तो आरक्षण की मांग ही नहीं की थी, बल्कि कांग्रेस ने अपने ही एक कार्यकर्ता को पृथ्वीराज चौहान ने अपने ही घर के सामने उपवास के लिए बैठाया, ये नौटंकी करवाया और लिंगायत लोगों के साथ भी आरक्षण के बारे में धोखाधड़ी की। मुस्लिम लोगों को 4% आरक्षण दे दिया गया और चुनाव के बाद में हाई कोर्ट के द्वारा उसको रद्द करवा दिया। ये सारा खेल हमारे सामने हो रहा है, और अगर ये सारा खेल हमारे सामने हो रहा है तो हम लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है। आंध्र प्रदेश में 4% आरक्षण मुसलमानों को दिया गया था और 2 या 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया था। इसके बावजूद भी महाराष्ट्र में 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया और मुसलमानों ने भी इस बात को स्वीकार किया। ये बहुत गलत बात थी। हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में क्या निर्णय लग रहे हैं उसके बारे में जानकारी रखना चाहिए कि ये धोखाधड़ी का मामला हो सकता है। इसके बारे में सतर्क रहने की जरूरत थी, मगर ये सतर्कता नहीं बरती गई। इसके बारे में मुसलमानों को निश्चित रूप से भविष्य में इसके बारे में सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।